अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाज़रीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे इस खास बुलेटिन पर डालते हैं एक सरसरी नज़र। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर वीसी सजना ने इतवार और पीर के दरमियानी शब अचानक खुसूसी गश्त करते हुए लंगर हाउस और टोली चौकी पुलिस स्टेशन हदूद में कई अहम मकामात का जायजा लिया। वो बगैर किसी सायरन या काफिले के आम पुलिस पेट्रोलिंग गाड़ी में ही निकले ताकि जमीनी सतह पर रात के वक्त पुलिसिंग का हकीकी अंदाजा लग सके। गश्त के दौरान कमिश्नर सजना ने MD लाइन्स, आसाम नगर और डिफेंस कॉलोनी में मौजूद मुतादिद रौडी शीटरों के घरों का बराह रास्त दौरा किया। उन्होंने उन्हें नींद से जगाकर उनके साबिका मुजरिमाना रिकॉर्ड, मौजूदा तर्ज जिंदगी, रोजगार की हालत और समाजी बर्ताव से मुताल्लिक तफसीली पूछताछ की। उन्होंने रौडी शीटरों को सख्त इंतबाह दिया कि अगर वो दोबारा जुर्म की राह पर चलने की कोशिश करेंगे तो सख्त तरीन कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने मशवरा दिया है कि वो मुजरिमाना सरगर्मियों से दूर रहकर शरीफाना जिंदगी गुजारे। इस्लामी तारीख में अदल व इंसाफ की अहमियत और इंसानी मुआशरत में उसके किरदार पर रोशनी डालते हुए मौलाना मुफ्ती डॉक्टर हाफिज मोहम्मद साबिर पाशा कादरी ने कहा कि इंसानी जिंदगी का इस्तेहकाम और मुआशरती निज़ाम का बिकाए बाहमी अदल व इंसाफ पर मुनहसर है। ये बात उन्होंने सदर दफ्तर बंजारही रोड नंबर 12 पर मुनक़िदा फिक्री नशिस्त में इज़हार ख्याल करते हुए कही। मौलाना साबिर पाशा कादरी ने कुरान मजीद की आयत का हवाला देते हुए बताया है कि अल्लाह ताला ने वाज़ेह तौर पर हुक्म दिया है कि जब तुम लोगों के दरमियान फैसला करो तो अदल के साथ किया करो और अल्लाह इंसाफ करने वालों को पसंद फरमाता है। उन्होंने कहा कि इस्लाम का निज़ाम अदल हर मजहब, नस्ल, रंग, जुबान और मकाम से बाला है। तेलंगाना वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी साहब का दौरे वरंगल आबनोज फंक्शन हॉल एलबी नगर में मुनक़िदा उम्मीद पोर्टल प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर वक्फ बोर्ड चेयरमैन सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी ने नुमाइंदे सियासत मोहम्मद इस्माइल जबील्लाह से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि उम्मीद पोर्टल में रियासत तेलंगाना के मुस्लिम तबके से अपील की जाती है कि मस्जिद, खानकाह, चिल्ला, कब्रिस्तान, ईदगाह और दीगर का इंदराज उम्मीद पोर्टल में कराए। अम्बेडकर स्टेडियम मेटपल्ली में अस्मिता खेलो इंडिया के नाम पर एथलेटिक्स एसोसिएशन जिला जगतियाल की जानिब से मुनक़िदा खेलों का इफ्तिताह MLA डॉक्टर के संजय कुमार के हाथों अमल में लाया गया। इस दौरान उन्होंने तलबा से खिताब करते हुए कहा है कि तालीम के हसूल के साथ अच्छी सेहत की बरकरारी के लिए खेल कूद मुकाबले तलबा के लिए जरूरी है। खेलों के जरिए तलबा अपनी सलाहियतों के हुनर दिखाकर अपने नाम दिलई, रियासती और मुल्की सतह पर रोशन कर सकते हैं और तलबा में मुस्तक़बिल के लिए नज़्म व ज़ब्त, डिसिप्लिन का माहौल फ़रोग़ पाता है। इसलिए तालिब इल्म को खेल कूद में दिलचस्पी रखना चाहिए और खेलों के मुकाबलों में शरीक होना चाहिए। इस मौके पर ऑर्गेनाइजर मुत्यम रेड्डी, MEO चंद्रशेखर, साबिक़ा MPP मारूसाई रेड्डी व BRS पार्टी कायदीन मौजूद थे। कोडंगल डेवलपमेंट प्रोटेक्शन यूनाइटेड एक्शन कमेटी ने पीर के रोज तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के दौरे से कबल मंडल में बंद की कॉल दी थी। कमेटी ने अवाम पर जोर दिया है कि वो वज़ीर आला के जलसे में शिरकत न करके उनके खिलाफ एहतजाज करें। ये बंद मेडिकल कॉलेज, वेटरनरी, नर्सिंग और यंग इंडिया इंटीग्रेटेड कॉलेजों को कोडंगल से वकाराबाद जिले के विडियाला मंडल में मुंतकिल करने के खिलाफ एहतजाज के तौर पर किया गया। सोशल मीडिया पर शेयर की गई वीडियोस में देखा गया है कि कोडंगल में दुकानें बंद हैं जो वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का हल्का है। जिले के भी आसिफाबाद के जायजा हासिल करने वाले जिले SP नीतिका पंत IPS ने प्रोटोकॉल के मुताबिक कलेक्टर वेंकटेश IAS और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पहुंचकर डिस्ट्रिक्ट जज और डिस्ट्रिक्ट प्रिंसिपल MV रमेश से अलहदा मुलाकातें करते हुए पौधा पेश किया। जिले के भी आसिफाबाद के TUTF टीचर्स यूनियन जिले सदर शांति कुमारी ने आज अपने हमरा यूनियन कायदीन और टीचर्स के साथ मिलकर हुकूमत के खिलाफ नाराजगी का इजहार किया और कहा बरसर खिदमात गवर्नमेंट टीचर्स को टेट इम्तिहान में कामयाबी को गैर कानूनी करार देना सरासर नाइंसाफी है। उन्होंने कहा नए तकर्रात होने वाले टीचर्स को टेट के इम्तिहान को लाजमी करार देना भी गलत है। इसीलिए जो बरसर खिदमात तमाम टीचर्स को छोड़कर टेट इम्तिहान को लाजमी करार देने का मुतालबा किया गया। इस सिलसिले में पार्लियामेंट्री सेशन के दौरान मरकजी हुकूमत के जिम्मेदारों से मुलाकात करते हुए नुमाइंदगी का भी ऐलान किया गया ताकि टीचर्स के साथ इंसाफ हो सके। जिले कलेक्टर निजामाबाद T विनय कृष्णा रेड्डी ने आज हुकूमत तेलंगाना की जानिब से खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए शुरू करदा तेलंगाना प्रगति प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर बोधन के एडापल्ली मंडल में कायम IKP सेंटर मुनक़िदा इंद्रम्मा महिला शक्ति साड़ी तकसीम प्रोग्राम का अचानक मुआयना किया। IKP के अमले अफराद की जानिब से घर घर जाकर खवातीन में साड़ियाँ तकसीम की जा रही हैं।
ضلع کلیکٹر نے اس کا مشاہدہ کیا، عہدیداروں کو تجاویز بھی پیش کی اور کہا ساڑیوں کی تقسیم مکمل طور پر صاف و شفاف طریقے سے انجام دی جائے۔ LRD تعمیراتی مزدور سنگم ضلع سیکریٹری عبدالرزاق نے آج ضلع کلیکٹریٹ آفس میں تعمیراتی شعبے اور دیگر شعبے کے مزدوروں کے ساتھ اسسٹنٹ کمشنر آف لیبر اور اسسٹنٹ لیبر آفیسر کی صدارت منعقدہ اجلاس میں شرکت کی، جس میں لیبر کارڈ کا رینیول اور جدید کارڈ جاری کرنے کے لیے 26 نومبر کو LRD میں کیمپ کا انعقاد کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ عبدالرزاق نے اطراف کے مزدوروں کو اس کیمپ سے استفادہ اٹھانے کا مشورہ دیا۔ اس موقع پر شیام سنگمیشور، محمد خلیل، سائلو اور دوسرے بھی موجود تھے۔ ضلع کے بی آسیف آباد کے سیپوٹون منڈل برقی آفس میں اسسٹنٹ انجینئر کی خدمات انجام دینے والے عرفان احمد کو حکومت کی جانب سے کاغذ نگر برقی ڈویژن آفس میں ڈویژنل انجینئر کے عہدے پر ترقی دی گئی۔ اسسٹنٹ انجینئر کے عہدے سے ED عہدے پر ترقی پانے والے عرفان احمد نے آج برقی ڈویژن آفس کاغذ نگر پہنچ کر اپنے عہدے کا جائزہ حاصل کر لیا۔ عرفان احمد کو AD کے عہدے پر ترقی ملنے پر اسٹاف کے علاوہ دوست و احباب کی جانب سے مبارکبادی پیش کی گئی۔ LRD رکن اسمبلی مدن موہن نے منڈل راجم پیٹ کے کنڈا پور میں ریاستی حکومت کی جانب سے سربراہ اندرما ساڑیوں کو تقسیم کیا اور کہا حکومت تلنگانہ خواتین کی فلاح و بہبود کے لیے کوشاں ہیں، اسی لیے حکومت نے اندرما مکانات، اندرما کینٹین، اندرما شکتی اور ڈاکرا گروپ خواتین کے لیے پیٹرول بینک قیام کو اب تک متعلقہ عہدیداروں عارضی کا انتخاب بھی کر لیا ہے، جس سے خواتین کو روزگار ملے گا۔ آل علماء حفاظ یوتھ بورڈ ضلع نرمل کے وفد کی سینئر صحافی سید جلیل اظہر صاحب سے ملاقات میں مبارکباد دی۔ آل علماء حفاظ یوتھ بورڈ ضلع نرمل کے جنرل سیکریٹری و قاضی شہر ڈاکٹر مولانا راشد خان قاسمی نے اپنے وفد کے ساتھ مقامی دفتر سیاست پہنچ کر سینئر صحافی اور سیاست اسٹاف رپورٹر سید جلیل اظہر صاحب سے ملاقات کی اور ریاستی سطح پر کارنامہ حیات محبوب حسین جگر ایوارڈ عطا کیے جانے کے لیے شال پوشی اور تہنیت پیش کی اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا اور چیف ایڈیٹر روزنامہ سیاست جناب زاہد علی خان کی عمر میں برکت عطا فرمانے کے لیے بھی خاص دعا کی گئی۔ نظام آباد پولیس نے LG لکی جنرلز انڈیا کے نام پر مبینہ جعلی ملٹی لیول مارکیٹنگ اسکیم کے ذریعے دیہی عوام سے لاکھوں روپے لوٹنے کے الزام میں 2 ایجنٹس کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کمشنر سائی چیتنیا کے مطابق اس اسکیم میں تقریباً 150 افراد نے سرمایہ کاری کی تھی اور مجموعی نقصان کا اندازہ 75 لاکھ روپے تک لگایا گیا ہے۔ ابتدائی طور پر متاثرین کو موبائل ایپ کے ذریعے منافع دکھایا جا رہا تھا، تاہم رقم نکالنے کی کوشش پر ٹرانزیکشنز ناکام ہو گئے، ایپ غیر ایکٹیو ہو گئی۔ پولیس نے عوام کو مشورہ دیا ہے کہ مشتبہ ایپس اور زیادہ منافع دینے کا دعویٰ کرنے والی اسکیموں سے دور رہے، ہرگز بھی دھوکہ باز ایجنٹس کے صیغے میں نہ آئیں۔ سلسلہ ضلع کے گمبھیراپیٹ میں صدر منڈل کانگریس حمید الدین خالد کی سرپرستی میں خواتین میں ساڑیوں کی تقسیم کا پروگرام منعقد ہوا۔ بڑی تعداد میں خواتین نے استفادہ اٹھایا۔ اس موقع پر حمید نے ریاستی وزیر اعلیٰ اور ریاستی وزراء کا شکریہ ادا کیا اور کہا پارٹی خواتین کی معاشی، سماجی اور تعلیمی مضبوطی کے لیے سنجیدگی سے کام کر رہی ہے۔ LRD کے منڈل لنگم پیٹ میں لنگم پلی پر آج رکن اسمبلی مدن موہن کے احکام پر کانگریس کے قائدین سائی رام شیکھر، سائلو، سریندر گو، کشتیا اشوک نے مستحقین میں کنیا لکشمی امدادی چیک تقسیم کیے۔ نظام آباد CPI-ML ماس لائن کی جانب سے ضلع کلیکٹریٹ کے روبرو دھرنا دیا گیا۔ کارکنوں نے ریلی نکال کر کانگریس حکومت کے خلاف نعرے لگائے اور 6 ضمانتی وعدوں پر فوری عمل آوری کا مطالبہ کیا۔ پارٹی قائد کرشنا نے کہا 2 سال گزر گئے، حکومت کسی ایک وعدے کو بھی پورا نہیں کر پائی۔ LRD رکن اسمبلی مدن موہن نے آج راجم پیٹ منڈل کے کنڈاپور میں پربھو کا اندرما مکان کی تعمیرات مکمل ہو کر تیار ہونے پر اس کا افتتاح کرنے ریاستی حکومت کے اندرما مکان کے ذریعے ہر مستحق کو مکان فراہم کرنے کا تیقن دیا۔ اندرما مکان منظور کرنے پر پربھو وینکٹما نے رکن اسمبلی مدن موہن حکومت سے بھی اظہار تشکر کیا۔ نظام آباد ضلع کے چندور ٹرمبریز بوائز 3 ہائی اسکول میں ایک طالب علم آج صبح کے اولین ساعتوں میں پھانسی لے کر خودکشی کر لی، جبکہ اس کے والدین اس سے شک و شبہات کا اظہار کر رہے ہیں۔ RLC محمد بشیر الدین کی اطلاع کے مطابق نظام آباد دھرم پوری ہلز کے مدینہ مسجد کے مؤذن شیخ حمید کے فرزند
शेख मूसा चिंदू टिम्बी स्कूल में 10वीं जमात के तालिब इल्म थे और जुमा के रोज छुट्टी पर गए हुए थे। कल शाम 4 बजे उनके भाई ने स्कूल लाकर छोड़ा था। रात 11 बजे तक वो तालीम मसरूफ थे। आज सुबह के अवलिन 7 और 3 बजे तुवाल से फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। इस वाक़े की इत्तला मिलने पर अफराद खानदान और RLC दीगर स्टाफ ने यहाँ पहुंचकर नाश को बगैर से पोस्टमार्टम सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी। अफराद खानदान ने इल्जाम लगाया है कि शेख मूसा खुदकुशी नहीं कर सकते क्योंकि इंतजामिया जिस तरह जल्दबाजी करते नाश को पोस्टमार्टम के लिए मुंतकिल किया, उन्हें उसमें शुबहात पाए जा रहे हैं। साबिक वजीर प्रशांत रेड्डी ने इल्जाम आयद किया है कि कांग्रेस हुकूमत ने मुफ्त मछली बीज स्कीम में शदीद कटौतियां की है, जिसके बाइस माहीगीर तबका मायूसी का शिकार है। बालकुंडा हलके के SRSP प्रोजेक्ट में मछली बीज छोड़ने के प्रोग्राम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि साबिक हुकूमत ने 10 बरस के दौरान मछुआरों को बड़ी तादाद में मुफ्त मछली और झींगे के बीज फराहम किए, जबकि मौजूदा हुकूमत ने गुज़िश्ता साल मुकर्रर हदफ के मुकाबिल निस्फ बीज जारी किया और झींगे के बीज की कोई तकसीम नहीं हुई। उन्होंने मुतालबा किया है कि इस साल ऐलान करदा कोटे के साथ गुज़िश्ता बरस की कमी पूरी करते हुए मछली और झींगे के बीज फौरी तौर पर फराहम किए जाए ताकि माहीगीर तबका मुआशी तौर पर मुस्तहकम हो सके। जिले के बियासोबाद के तेलुगुदेशम पार्टी कायद दासरे श्रीनिवास और बीजेपी पार्टी SC सेल जिले नायब सदर जयराज ने अपने सहाफती बयान में कहा है कि रियासती हुकूमत प्रजा पालना के तहत दरख्वास्त दाखिल किए गए दरख्वास्त गुजारों की हत्तल इम्कान 100 अमल में लाई गई, लेकिन दोबारा प्रजा पालना में सीनियर सिटीजन के अलावा नए दरख्वास्त गुजारों को रियासती कांग्रेस हुकूमत के 5 स्कीमात से इस्तेफादा करने के लिए दरख्वास्त दाखिल करने की सहूलत फराहम करने का हुक्म से मुतालबा किया ताकि इससे कबल बाकी रह गए दरख्वास्त गुजारों और नए दरख्वास्त गुजारों को दरख्वास्त दाखिल करते हुए रियासती हुकूमत की स्कीमात से इस्तेफादा करने का मौका मिल सके। बोधन के विजय मैरी हाई स्कूल इंग्लिश मीडियम में जिले सतह पर मुनक़िदा साइंस फेयर नुमाइश का एहतमाम किया गया था। इस नुमाइश में बतौर मेहमान खुसूसी मुशीर हुकूमत तेलंगाना व रुकन असेंबली बोधन P. सुदर्शन रेड्डी और जिले कलेक्टर निजामाबाद विनय कृष्णा रेड्डी और सब कलेक्टर बोधन विकास महादेव ने शिरकत की। इस मौके पर सुदर्शन रेड्डी और जिले कलेक्टर निजामाबाद ने अपने खिताब में साइंस फेयर प्रोग्राम की अहमियत से तलबा को वाकिफ करवाया और इस तरह जहाँ कहीं भी मुनक़िद होने वाले प्रोग्रामों में तलबा से हिस्सा लेने और अपने अंदर पोशीदा सलाहियतों का मुजाहिरा करने का मशवरा दिया। इस साइंस फेयर प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाले तलबा और तालिबात ने फल फूल और तरकारियों के स्टॉल लगाए थे। मेहमान खुसूसी ने तलबा की जानिब से कायम करदा स्टॉलों का मुशाहिदा किया। जिले कामरेड्डी में ड्यूटी के दौरान सड़क हादसा में जाम होने वाले 2 कांस्टेबलों के अहले खाना को 1-1 करोड़ रुपए के इंश्योरेंस टैक्स हवाले किए गए। जिले SP राजेश चंद्रा और SBI के रीजनल मैनेजर ने पुलिस ऑफिस में मुनक़िदा सादा तकरीब में रकूम फराहम की। जिले SP ने कहा है कि महकमे हमेशा ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले एहलकारों के खानदानों के साथ खड़ा है और उन्हें हर मुमकिन सहारा दिया जाएगा। रवां साल मार्च और अप्रैल में 2 मुख्तलिफ हादसा में कांस्टेबल रवि कुमार और चारी की मौत के बाद SBI पुलिस सैलरी पैकेज के तहत लवाहिकीन को माली मदद फराहम की गई। SP ने एहलकारों से अपील की है कि वो अपने तनख्वाही खाते इस स्कीम से मुंसलिक करें ताकि नागहानी सूरत हाल में खानदान को फौरी इमदाद मिल सके। मेडचल जिले के मेडपल्ली पुलिस स्टेशन हदूद में एक खौफनाक हादसा उस वक्त टल गया जब एक RTC बस अचानक बेकाबू होकर उपल नारापल्ली एलिवेटेड फ्लाईओवर कॉरिडोर के पिलर नंबर 102 के करीब जा पहुंची। ये बस यादगिरी गुट्टा से हैदराबाद आ रही थी और इसमें बड़ी तादाद में अकीदतमंद सवार थे जो यादाद्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी के दर्शन के बाद शहर वापस लौट रहे थे। हैदराबाद वरंगल नेशनल हाईवे के मेडपल्ली इलाके में दाखिल होते ही बस अचानक तवाज़ुन खो बैठी और सीधा फ्लाईओवर के पिलर की सिमत बढ़ने लगी, जिससे मुसाफिरों में शदीद घबराहट फैल गई। इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक ड्राइवर की बरवक्त समझदारी ने एक बड़े सानेह को होने से रोक दिया। बस पिलर के इंतहाई करीब पहुंच चुकी थी, ताहम ड्राइवर ने रफ्तार काबू में करके टक्कर के खदशे को कम कर दिया और यूं एक होलनाक हादसा टल गया। तेज झटके की वजह से चंद मुसाफिरों को मामूली चोटें आई, लेकिन कोई संगीन जानी नुकसान नहीं हुआ। गाड़ी जैसे ही रुकी, खौफजदा मुसाफिरीन फौरन नीचे उतरकर राहत की सांस ली। हादसे की इत्तला मिलते ही मेडपल्ली पुलिस मौके पर पहुंच गई और इब्तिदाई तहकीकात का आगाज कर दिया। तेलंगाना हाई कोर्ट ने मुकामी बल्दी इदारों के इंतखाबात से मुतालिक मामले की समाअत मुलतवी कर दी। चीफ जस्टिस के छुट्टी पर होने की वजह से आज की मुकर्ररा समाअत को मुलतवी कर दिया गया। तवक्को है कि इस मामले की समाअत कल होगी। ये इंतखाबात जल्द अज जल्द कराने के मुतालबे पर दायर की गई दरख्वास्त पर हाई कोर्ट समाअत कर रही है। रियासती हुकूमत और इलेक्शन कमीशन पहले ही हाई कोर्ट को इत्तला दे चुके हैं कि वो इंतखाबात के लिए पूरी तरह तैयार है। हुकूमत की जानिब से ये उम्मीद थी कि अगर आज हाई कोर्ट को ये फैसला सुनाती है तो उसकी रोशनी में कल होने वाले काबीना के इजलास में इंतखाबात से मुतालिक अहम फैसला लिया जाएगा। ताहम अचानक समाअत मुलतवी होने के बाद अब नजर इस बात पर है कि कल अदालत क्या फैसला देगी और काबीना इजलास में हुकूमत किस हिकमत अमली के साथ आगे बढ़ेगी, इस पर तजस्सुस है बरकरार।
बॉलीवुड के मशहूर मारूफ अदाकार धर्मेंद्र 89 वर्ष की उम्र में चल बसे। मशहूर मीडिया इदारों टाइम्स ऑफ इंडिया और NDTV ने इस खबर की तस्दीक की है। उनकी आखिरी रसूमात के लिए उनके अहले खाना और मशहूर शख्सियात शमशान घाट पहुंच चुके हैं। फिल्म अदाकार को हाल ही में मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में शरीक करवाया गया था और फिर उन्हें घर लाया गया। जरा के मुताबिक धर्मेंद्र की हालत तशवीशनाक थी और वो लाइफ सपोर्ट पर थे। वादे है कि कबलती धर्मेंद्र के इंतकाल की अफवाह फैल गई थी, जिसके बाद उनकी बेटी ईशा देओल ने इस खबर की तरदीद कर दी थी। लेकिन बदकिस्मती से 24 नवंबर को धर्मेंद्र ने हकीकत में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। तेलंगाना के एक्साइज हुक्काम ने हैदराबाद में तकरीबन 15 किलोग्राम गांजा जब्त कर लिया और 2 अलग अलग मामलात में 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पहले मामले में रंगारेड्डी इन्फोर्समेंट टीम ने एक शख्स से 7.75 किलोग्राम गांजा जब्त कर लिया और मुलजिम की शनाख्त कट्टा गणेश के तौर पर हुई है, जो जगतियाल सारंगापुर मंडल के रहने वाला है। उसे गिरफ्तार कर लिया गया। गणेश को एलबीनगर सर्कल के इलाके में छापामारी के बाद गिरफ्तार किया गया था, इस इत्तला की बुनियाद पर कि वो वहां गांजा फरोख्त कर रहा था। इंकिशाफ हुआ है कि मुलजिम गांजा इस्तेमाल कर रहा था और उसे अपने दोस्तों और ग्राहकों को फरोख्त कर रहा था। गांजा और मुलजिम को सरूनगर एक्साइज स्टेशन के हवाले किया गया। वहीं दूसरे मामले में महकमे एक्साइज की खुसूसी टास्क फोर्स टीम ने हफीजपेट में 2 अफराद को गिरफ्तार किया और उनके पास से 7.2 किलोग्राम गांजा जब्त किया। मुलजिमान, जिनकी शनाख्त एस नीतीश कुमार रेड्डी और सी विजय कुमार के तौर पर हुई है, दोनों जिले नेल्लोर आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं। नीतीश कुमार रेड्डी और विजय कुमार को हफीजपेट फ्लाईओवर के करीब गांजा फरोख्त करते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। मजीद तफ्तीश से पता चला है कि वो बेगमपेट में ओल्ड कस्टम कॉलोनी में मुकीम थे। मुलजिमान और गांजे को सेलिंगमपल्ली एक्साइज स्टेशन के हवाले किया गया। तेलंगाना के निजामाबाद जिले के चंदूर में टिमरीज के 10वीं जमात के तालिब इल्म शेख मूसा की गुज़िश्ता शब हॉस्टल में मुश्तबा हालत में मौत वाक़ई हो गई, जिसने घर वालों और मुकामी लोगों में शदीद सदमा पैदा कर दिया। वाक़ई की इत्तला मिलते ही स्कूल के प्रिंसिपल ने पुलिस और तालिब इल्म के वालिदैन को आगाह किया। मूसा के वालिद शेख हमीद, जो ईदगाह की मदीना मस्जिद के मौज़िन हैं, ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि वो इतवार की शाम 4 बजे अपने बेटे को स्कूल छोड़ गए थे, लेकिन पीर की सुबह 5 बजे स्कूल की जानिब से फ़ोन आया कि मूसा पंखे से लटक कर हॉस्टल में खुदकुशी कर ली। शेख हमीद ने कहा है कि उन्हें अपने बेटे की मौत पर शक है, क्योंकि मूसा खुदकुशी नहीं कर सकता था और उन्होंने सरकारी तहकीकात का मुतालबा किया। अफराद ख़ानदान ने इल्ज़ाम लगाया है कि शेख मूसा खुदकुशी नहीं कर सकता, क्योंकि इंतज़ामिया ने जिस तरह जल्दबाजी करते हुए नाश को पोस्टमार्टम के लिए मुंतकिल किया और उजलत में पोस्टमार्टम कराया गया। इस वाक़े पर वाइस चेयरमैन फ़हीम कुरैशी ने यहाँ पर मौजूद अमले को मुअत्तल करते हुए अहकाम जारी किए। इस वाक़े पर सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी महेश कुमार गौड़, गवर्नमेंट एडवाइज़र मोहम्मद शबीर ने भी अफसोस का इजहार किया और उनके अफराद ख़ानदान से ताज़ियत करते हुए हुकूमत की जानिब से मुकम्मल ताउन करने का इरादा ज़ाहिर किया। अफराद ख़ानदान ने इस वाक़े पर मुकम्मल तहक़ीक़ात करते हुए मुतासिर ख़ानदान के साथ इंसाफ करने और अफराद ख़ानदान में से एक शख्स को मुलाजिमत फराहम करने का मुतालबा किया। साइबर धोखाधड़ी के बढ़ते वाक़यात के पेश नज़र शहरियों को खबरदार रहने और मुहतात अंदाज में अपनी बैंकिंग मालूमात की हिफाजत करने की अपील की गई है। हुक्काम ने कहा है कि धोखेबाज मुख्तलिफ तरीक़ों से खुद को बैंक ऑफिसर्स, कंपनी नुमाइंदा या कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव जाहिर करके आवाम से हसास मालूमात हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस और साइबर सिक्योरिटी माहिरीन का कहना है कि CVV, पिन, OTP, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड की तफसीलात किसी के साथ भी शेयर ना करें। ऐसे तमाम कॉल्स या मैसेजेस को नज़रअंदाज करें जो बैंक अकाउंट की मालूमात या KYC अपडेट के नाम पर ज़ाती तफसीलात तलब करें। हैदराबाद के इलाके मधुरा नगर में गैस सिलेंडर फटने से एक होलनाक हादसा पेश आया। इस धमाके में एक शख्स मौके पर ही हलाक हो गया, जबकि 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया। तफसीलात के मुताबिक रहमत नगर में एक 37 साल खातून अपने वालिदैन के घर में गैस लीक होने से आग लगने से हलाक हो गई। वो एक दिन पहले सत्यनारायण स्वामी पूजा के लिए अपने वालिदैन के घर आई थी। उसके वालिदैन और भाई उसे बचाने की कोशिश में वो भी जख्मी हो गए। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड का अमला जाए हादसे पर पहुंचा और फायर इंजन की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। धमाके के बाद घर के अंदरूनी हिस्से को शदीद नुकसान पहुंचा। पुलिस ने बताया है कि हादसे की असल वजह जानने के लिए तहकीकात की जा रही है। इब्तिदाई शुबा यही है कि सिलेंडर में गैस लीक होने के बाइस धमाका हुआ, ताहम मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात की जा रही है। आंध्र प्रदेश के शहर गुंटूर से ताल्लुक़ रखने वाले एक डॉक्टर ने अमेरिका का वीज़ा न मिलने के बायस से दिलबर्दाश्ता होकर हैदराबाद में खुदकुशी कर ली। पुलिस के मुताबिक खातून डॉक्टर की शनाख्त डॉक्टर रोहिणी के तौर पर हुई है, जिन्होंने हैदराबाद में अपनी रिहाइशगाह पर नींद की गोलियां खाकर खुदकुशी कर ली। डॉक्टर रोहिणी गुज़िश्ता 1 साल से मेडिकल तालीम में स्पेशलाइजेशन के लिए अमेरिका जाने की कोशिश कर रही थी। बताया गया है कि इस वक्त ट्रंप इंतजामिया की पाबंदियों की वजह से उन्हें J1 वीज़ा नहीं मिल सका, जिस पर वो शदीद जहनी दबाव का शिकार थी। उनके रिश्तेदार ने बताया है कि रोहिणी एक
ذہین طالبات تھے اور USMLE کے لیے 12 سال سے تیاری کر رہی تھی اور اس کے تینوں مراحل کامیابی سے مکمل کر لیے تھے۔ امریکہ میں آبزرورشپ مکمل کرنے کے بعد انہیں کالج میں ریسیڈنسی پروگرام کے لیے منتخب کیا گیا تھا۔ وہ ویزا اپ گریڈیشن کے لیے ہندوستان آئی تھی۔ جب انہوں نے واپس جانے کے لیے J1 ویزا کے لیے دوبارہ درخواست دی تو وہ مسترد ہو گیا۔ یہی ویزا مسترد ہونا ان کی خودکشی کا سبب بنا۔ پولیس نے نعش کو ضروری کارروائی کے بعد گنٹور منتقل کر دیا۔ شیر حیدرآباد میں حالیہ دنوں لگاتار اسٹریٹ فائٹس کے واقعات پیش آ رہے ہیں، جس سے شہریوں میں خوف و ہراس بڑھ گیا ہے۔ ساؤتھ ویسٹ زون میں یہ واقعات زیادہ ریکارڈ ہو رہے ہیں۔ گزشتہ ہفتے ٹولی چوکی اور آصف نگر پولیس اسٹیشن حدود میں پیش آئے 2 گروپ کے جھڑپوں سے مقامی عوام میں تشویش پیدا ہو گئی تھی۔ اسی طرح تازہ واقعہ حبیب نگر پولیس اسٹیشن حدود نامپلی درگاہ کے قریب پیش آیا، جہاں ایک اور اسٹریٹ فائٹ نے حالات کو سنگین بنا دیا۔ 2 دن کے وقفے میں ایسے واقعات پر پولیس کی ناکافی کارروائی پر عوام شدید ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں۔ مقامی افراد کا کہنا ہے کہ رات کے اوقات میں اسٹریٹ فائٹ سے بڑھتے ہوئے بھی گشت کو مضبوط نہیں کیا جا رہا ہے، جس سے نظم و نسق متاثر ہو رہا ہے۔ شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ امن و امان برقرار رکھنے کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں۔ وہیں پولیس حکام نے بتایا ہے کہ ان واقعات کی تحقیقات شروع کر دی گئی ہے۔ سابق چیف جسٹس BR گوئی کی میعاد اتوار کو اختتام پذیر ہونے کے بعد جسٹس سوریہ کانت نے عہدہ سنبھال لیا۔ اس کے ساتھ ہی وہ ہندوستان کی عدالتی تاریخ میں ہریانہ سے تعلق رکھنے والے پہلے چیف جسٹس آف انڈیا بننے کا اعزاز حاصل کر گئے۔ جسٹس سوریہ کانت 9 فروری سال 2027 تک چیف جسٹس کی حیثیت سے خدمات انجام دیں گے۔ جسٹس سوریہ کانت کی پیدائش 10 فروری 1962 کو ہریانہ کے ضلع ہسار میں ہوئی۔ 1981 میں گریجویشن مکمل کیا۔ 1984 میں روہتک کی مہارشی دیانند یونیورسٹی سے LLB کی ڈگری حاصل کی۔ اسی سال ہسار ڈسٹرکٹ کورٹ میں وکالت کا آغاز کیا اور 1985 میں پنجاب اینڈ ہریانہ ہائی کورٹ منتقل ہوئے۔ سال 2001 میں سینئر ایڈوکیٹ کا درجہ حاصل کیا۔ 9 جنوری سال 2004 کو پنجاب اینڈ ہریانہ ہائی کورٹ کے جج مقرر ہوئے اور 24 مئی سال 2019 کو سپریم کورٹ کے جج کے طور پر ترقی پائی۔ 2 دہائیوں پر مشتمل اپنے عدالتی کیریئر میں جسٹس سوریہ کانت کئی اہم فیصلوں کا حصہ رہے ہیں۔ حیدرآباد کے مضافات علاقے شامیر پیٹ میں آؤٹر رنگ روڈ پر پیر کے لیل صبح ایک دلخراش حادثہ پیش آیا، جہاں چلتی کار میں اچانک آگ بھڑک اٹھی اور ڈرائیور اندر ہی پھنس کر زندہ جل گیا اور ڈرائیونگ سیٹ پر اس کا ڈھانچہ بچ گیا۔ اطلاعات کے مطابق کار شامیر پیٹ سے کیسرا کی سمت جا رہی تھی کہ اچانک اس میں شارٹ سرکٹ ہوا، جس کے نتیجے میں چند ہی لمحوں میں پوری گاڑی شعلہ کی لپیٹ میں آ گئی۔ آگ کی شدت سے کار کے دروازے آٹومیٹک طور پر لاک ہو گئے اور ڈرائیور بر وقت باہر نہ نکل پانے کے باعث موقع پر ہی جھلس کر ہلاک ہو گیا۔ تلنگانہ کے ضلع سوریہ پیٹ کے گاؤں براکٹ گوڑم میں اراضی کے تنازع پر ایک انتہائی دلخراش واقعہ پیش آیا، جس میں بھائی نے بہن کے خاندان پر حملہ کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق گاؤں کے بھوپندر ریڈی اور ان کی بہن کے درمیان کافی عرصے سے اراضی کا تنازع چل رہا تھا۔ یہ حملے کا واقعہ اس وقت پیش آیا جب بہن نے دھان کی کٹائی شروع کی۔ اس پر بھائی بھوپندر ریڈی نے ٹریکٹر کا استعمال کرتے ہوئے اپنی بہن، ان کے شوہر اور ان کے 2 بچوں اور یہاں تک کہ دھان کاٹنے والی مشین کے ڈرائیور کو ٹکر دینے کی کوشش کی اور حملہ کیا۔ اس واقعے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا، جس کے بعد معاملہ منظر پر آیا۔ متاثرہ خاندان نے ضلع SP سے شکایت کی ہے کہ انہیں بھوپندر کی طرف سے جان کا خطرہ ہے۔ تلنگانہ کابینہ کا اہم اجلاس 25 نومبر کو منعقد ہوگا، جس میں توقع ہے کہ اسٹیٹ الیکشن کمیشن کو پنچایت راج اداروں کے نوٹیفیکیشن کی اجرائی کے لیے مکتوب روانہ کیا جائے گا۔ حکومت نے سپریم کورٹ کے احکامات کے پیش نظر موجودہ 50% تحفظات کے ساتھ پنچایت راج اداروں کے انتخابات کا فیصلہ کیا۔ پنچایت راج اداروں کے انتخابات کے پس پردہ حکمت عملی کے تحت مرکز سے 3000 کروڑ فنڈ حاصل کرنا ہے۔ قواعد کے مطابق اگر مارچ سال 2026 تک مجالس مقامی کے انتخابات مکمل نہ ہو تو مرکزی حکومت پنچایت راج اداروں کو دی جانے والی رقم جاری نہیں کرے گی۔ مارچ سے قبل انتخابی مرحلہ مکمل کرتے ہوئے 3000 کروڑ روپے دعویداری پیش کی جا سکتی ہے۔ وابستہ ذرائع کے مطابق کابینہ کے اجلاس میں SC ST اور BC طبقات کے لیے موجودہ 50% تحفظات کو منظوری دی جائے گی، جس کے بعد 27 نومبر یا جاریہ ماہ کے اختتام سے قبل اسٹیٹ الیکشن کمیشن الیکشن شیڈول جاری کر دے گا۔ مدینہ منورہ میں تلنگانہ کے سرکاری وفد نے حالیہ بس سانحے میں بچ جانے والے نوجوان محمد شعیب سے ہاسپٹل پہنچ کر ملاقات کی اور انہیں پرسہ دلایا کہ تلنگانہ حکومت ان کے ساتھ ہے۔ وزیر اقلیتی بہبود محمد عزر الدین، سیکریٹری اقلیتی بہبود B شفیع اللہ IAS اور رکن اسمبلی ماجد حسین نے ہاسپٹل پہنچ کر شعیب کو بھروسہ دلایا کہ حکومت ان کے بہتر سے بہتر علاج کو یقینی بنائے گی اور مکمل صحتیابی کے بعد ہر ممکن مدد دی جائے گی۔ انہوں نے حکومت کی جانب سے تمام متاثرہ خاندانوں کی امداد کے فیصلے سے واقف کرایا۔ عزر الدین نے ڈاکٹر سے شعیب کی صحت کے بارے میں معلومات حاصل کی اور خواہش کی کہ شعیب کو بہتر سے بہتر علاج کی سہولتیں فراہم کی جائیں گی۔
تو ناظرین، سیاست ایکسپریس میں فی الحال اتنا ہی. مزید خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے سیاست ٹی وی. فی الحال مجھے دیں اجازت. خدا حافظ.